आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। बिहार का पर्यटन। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये प्रदेश कोई आज की बात नहीं, लगभग 3000 साल पुराना इतिहास है इसका। दुनिया की प्राचीनतम जगहों में से एक। और कहते हैं कि यहाँ की धरती तो ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों से एकदम भरी पड़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास या संस्कृति की ही बात नहीं है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इसकी विकास दर भारत के औसत से भी ज्यादा तेज होगी। अच्छा। हाँ, और सोचिए, प्राचीन काल से ही यात्री यहाँ आ रहे हैं, जैसे वो मेगास्थनीज, हुएनसांग, और आज भी स्रोत कहते हैं सालाना करीब 60 लाख पर्यटक आते हैं। वाह, 60 लाख! तो चलिए फिर इन स्रोतों के आधार पर बिहार के पर्यटन के जो अलग अलग पहलू हैं उनको जरा समझते हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या खास है। स्रोतों में कई तरह के टूरिज्म सर्किट का जिक्र मिलता है। शायद सबसे पहले बौद्ध सर्किट की बात करनी चाहिए। जाहिर है बोध गया तो है ही सबसे प्रमुख। हाँ बिल्कुल। बोध गया तो जैसे बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है, वहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहां का महाबोधि मंदिर, वो तो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हाँ वो तो है। पर कहानी सिर्फ बोध गया पे खत्म नहीं होती। नालंदा है, जहां विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था, उसके खंडर आज भी मौजूद हैं। वो भी अब यूनेस्को साइट है। हाँ, और राजगीर, जहां बुद्ध ने कई साल बिताए थे, वहां विश्व शांति स्तूप है। फिर वैशाली है, जहां उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया था, और वहां अशोक स्तंभ भी है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। और केसरिया स्तूप का भी जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि ये भारत का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाता है। हाँ, माना जाता है। काफी विशाल है वो। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर भी हैं, वो भी एक अहम आकर्षण है। कमाल है। मतलब बौद्ध धर्म के नजरिए से देखें तो पूरा एक नक्शा ही खिंच जाता है बिहार में। सही कहा। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन धर्म के लिए भी बिहार उतना ही पवित्र है। भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्मस्थान वैशाली के पास कुंडलपुर माना जाता है कुछ परंपराओं में। और उनका निर्वाण वो पावापुरी में हुआ। वहां का जल मंदिर बहुत ही सुंदर है, तालाब के बीच में। अच्छा। और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी तो बिहार बहुत अहम है ना? पटना साहिब। हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। पटना साहिब जो है, वो 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है। बहुत बड़ी मान्यता है उस जगह की। इसके अलावा भी गुरुद्वारा हांडी साहिब जैसी जगह हैं। तो मतलब अलग अलग धर्मों का एक तरह से संगम है ये जगह। और गया का तो विशेष महत्व सुना है। हाँ, गया तो बहुत ही खास है। एक तो वहां विष्णुपद मंदिर है, और दूसरा पितृपक्ष मेला। दुनिया भर से लाखों लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने आते हैं। ये एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा है। तो धर्म और अध्यात्म तो बिहार की रग रग में बसा है। अब थोड़ा इतिहास की तरफ देखें। पटना का जिक्र तो आता ही है। प्राचीन पाटलिपुत्र, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी रहा है ये शहर। हाँ, पाटलिपुत्र बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आज भी वहाँ गोलघर है। कुम्हरार में खुदाई से निकले अवशेष हैं जो उस जमाने की झलक देते हैं। और किलों का भी जिक्र रहा था। रोहतासगढ़ किला। हाँ, रोहतासगढ़ किला तो बहुत पुराना माना जाता है। कहते हैं त्रेता युग से जुड़ा है। और फिर सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो तो कमाल का है। एक झील के बीच में बना हुआ है, यूनेस्को साइट भी है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना है वो। अच्छा, वो झील के बीच में है? हाँ, और मुंगेर का किला भी है, उसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। सच में इतिहास और अध्यात्म का इतना गहरा मेल कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रकृति प्रेमी है, उसके लिए भी कुछ है बिहार में। अरे जरूर, क्यों नहीं। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये बाघों का घर है, टाइगर रिजर्व है। अच्छा, टाइगर रिजर्व भी है? हाँ, और फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है। राजगीर में गर्म पानी के झरने हैं, सप्तधारा। लोग मानते हैं कि उनमें औषधीय गुण भी हैं। और डॉल्फिन सेंचुरी भी तो है शायद। हाँ, वो बहुत खास है। भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। ये गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भारत का इकलौता संरक्षित क्षेत्र है। वाह, ये तो बड़ी बात है। वन्यजीव संरक्षण में भी बिहार आगे है। अच्छा, और इन सब ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक जगहों के अलावा वहाँ की संस्कृति का अनुभव कैसे मिलता है? कुछ खास मेले या त्योहार? 2 चीजें तो बहुत बड़ी हैं। एक है सोनपुर मेला। कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। सिर्फ पशु मेला नहीं,
आस्था और व्यापार का एक बहुत बड़ा संगम है ये। हाँ, सोनपुर मेले का नाम तो सुना है। और दूसरा है छठ महापर्व। ये तो बिहार की पहचान है, आत्मा है कह सकते हैं। सूर्य देवता की उपासना का पर्व है ये। नदियों, तालाबों के किनारे लाखों लोग एक साथ पूजा करते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है वो। तो इन स्रोतों के आधार पर यह तो बिल्कुल साफ है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है। ये तो इतिहास, अध्यात्म, प्रकृति और एक जीती जागती संस्कृति का एक अनूठा संगम है। हर कोने में कोई न कोई कहानी है। हाँ बिल्कुल, इतनी विविधता, इतनी गहराई एक ही जगह मिलना वाकई अद्भुत है। ये सारी जानकारी तो हमें स्रोतों से मिली है। अब एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल भी इन स्रोतों से ही उभरता है कि बिहार अपनी इस इतनी समृद्ध विरासत और जो पर्यटन की क्षमता बढ़ रही है, उसके बीच भविष्य में संतुलन कैसे बनाएगा। मतलब विकास भी हो, लेकिन ये जो धरोहर है वो सुरक्षित भी रहे। ये एक सोचने वाली बात है, एक विचारणीय प्रश्न है।